जैकबोर्ड क्लास 10th का स्टूडेंट ध्यान देंगे कि आपका आज है 22 तारीख 22 जनवरी है और आपका साइंस का एग्जाम है 27 मार्च को। आज से तकरीबन 64 दिन बाकी है। ठीक है, तो हम लोग आपका एग्जाम अच्छा हो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक सिक्योर 80/80 का सीरीज चला रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपको डेली 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, हम डेली आपके लिए 5 क्वेश्चन और उसका आंसर, साइंस सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं हम डेली 5 क्वेश्चन और उसका आंसर आपके सामने लिख के रखेंगे और कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का मार्क्स में पूछा जा सकता है उस मार्क्स को भी इंडिकेट करेंगे। ठीक, और आपको क्या कराएंगे, डेली ये सब क्वेश्चन को समझाएंगे, 5 क्वेश्चन समझाएंगे, उसका आंसर को भी समझाएंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और इन 5 क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ अपना कॉपी में नोट करके लिखना है और घर में प्रैक्टिस भी कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका आज से देखिए तकरीबन 64 दिन जो बाकी है, ये डेली ये सीरीज में क्वेश्चन आपका आते रहेगा। ये जो सिक्योर 80/80 का सीरीज है, इसमें डेली शाम 7:30 बजे आपका एक वीडियो अपलोड होगा इसी चैनल में। उसमें आपका 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कराया जाएगा साइंस का, जो कि इस बार का बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होगा। अगर आप डेली 5-5 6-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो 64 दिन अभी बाकी है उसमें आपका बहुत ही अच्छा तरीके से पूरा साइंस रिवीजन हो जाएगा। और अगर इसमें से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को आप जैसे एग्जाम में देखिएगा उसका आंसर बहुत जल्दी आप लिख लीजिएगा, तो इससे आपका नंबर जो है साइंस में बहुत अच्छा आएगा। तो उम्मीद है हमको कि आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा और आप इस सब क्वेश्चन को समझिए और इसको कॉपी में लिखिए। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है उसका 2 एग्जांपल आपको देने के लिए बोला गया है और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। तो पहले आपको डिफाइन करना है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसी को देखिए नीचे यहाँ लिखे हैं इंग्लिश में, सच मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, उस टाइप का मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल इसका क्या होगा, आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जो जिंक ऑक्साइड है ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। उसी को लिखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसको केवल लिख देने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको साथ साथ इसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे यहां हम लिखे हैं Al2O3 + 6HCl, क्या बनेगा, LCl3 + H2O। Al2O3 + 2NaOH क्या बनेगा, NaAlO2 + H2O। ये दोनों रिएक्शन किसका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एसिड के साथ हो गया और ये बेस के साथ हो गया। नीचे का दोनों रिएक्शन किसका है, जिंक ऑक्साइड का, ZnO + 2HCl ZnCl2 + H2O, ZnO + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O। ये नीचे का दोनों रिएक्शन किसका है, जिंक ऑक्साइड का, ऊपर का दोनों रिएक्शन किसका है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ दिखाए तब सॉल्ट प्लस वाटर बना, एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ दिखाए तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बना, एक बार जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ दिखाए तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बना, एक बार जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ दिखाए तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बना। तो वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको आप लोग कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा। जो आज का सेकंड क्वेश्चन है ये देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्या, एक्वा रिजिया। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एक्वा रिजिया का क्या मतलब। देखिए, एक्वा रिजिया का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, किसका, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, किस रेशियो में, 3:1 में। इसका फायदा क्या होगा एक्वा रिजिया का, कि एक्वा रिजिया इतना पावरफुल मिक्सचर होता है, पावरफुल सॉल्यूशन होता है कि ये सभी मेटल को डिसॉल्व कर सकता है और जो सबसे अनरिएक्टिव मेटल है जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसको भी ये डिसॉल्व कर सकता है। तो उसी को देखिए डिफाइन किए हैं, एक्वा रिजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। ये रेशियो तो याद रखिएगा, इसको गलती से 1:3 मत लिख दीजिएगा। एक्वा रिजिया बनाने के लिए आपको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसी अनुपात में लेना है, 3:1 रेशियो में लेना है।
इसका फायदा क्या है कि एक्वा रिजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक्वा रिजिया जो है वो सभी मेटल को डिजॉल्व कर सकता है, गोल्ड को भी और प्लेटिनम को भी। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखिए कि 1 किलोवाट आवर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के लिए निकालने के लिए पूछ सकता है। कैसे कीजिएगा देखिए ना, 1 किलोवाट आवर मतलब क्या, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, और 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड कर दिए, और वाट इंटू सेकंड को साथ में कर दिए। ये जो वाट इंटू सेकंड है इसको हम लोग जूल बोलते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3620 और 5050। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स में किसी भी बड़ा क्वांटिटी को लिखने का एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है क्या, कि हम लोग को लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है। तो अगर हम यहां पॉइंट देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6, हमको 10 का पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ताकि 3.6 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद का जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सब जीरो को यहां से हटा दिए, इंटू 10 का पावर 6 जूल हो गया। तो कहने का मतलब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है देखिए, क्वेश्चन 4 में है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ये तीनों का ही आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है। जैसे यहां पर है C डबल बॉन्ड O, तो आप लोग को मालूम है कि C डबल बॉन्ड O किसमें होता है, कीटोन में। कीटोन का मतलब ही है C डबल बॉन्ड O। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में C डबल बॉन्ड O होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, और COOH, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH होता है तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO होता है तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O मतलब होता है कीटोन, COOH मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और CHO का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। इसको आप याद रखिएगा। अगला जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन से हम लिए हैं, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का ही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ये 5 नंबर के लिए है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार इसका 2 क्वेश्चन बनता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार डिफरेंस लिखने देता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार। आज के क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, इसका डिफरेंस लिख रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जितना भी मेटल्स होता है वो सब मेलिएबल का प्रॉपर्टी शो करता है। मेलिएबल मतलब अगर हम मेटल्स को हथौड़ा से पीटेंगे तो पतला चादर के रूप में फैल जाएगा। तो जितना भी मेटल्स होता है सब में मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी होता है, और डक्टाइल भी होता है मेटल। डक्टाइल का मतलब क्या, अगर हम मेटल को कोई चीज से ऐसा खींचेंगे ना तो मेटल जो है वो पतला तार के रूप में खींचा जाएगा। वही लिखे हैं, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी हैमर्ड into thin sheets and drawn into thin wire। मेटल को अगर हम लोग हथौड़ा से पीटेंगे तो पतला चादर के रूप में फैल जाएगा, जो उसका मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। और मेटल को अगर हम कोई चीज से खींचेंगे ना तो क्या होगा, वो आपका लंबा तार के रूप में खींचा जाएगा। मतलब मेटल आपका मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन नॉन मेटल्स में ये गुण नहीं होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो बहुत जल्दी टूट जाता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दैट इज ब्रेक इजीली। दे आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना तो नॉन मेटल मेलिएबिलिटी का प्रॉपर्टी दिखाता है, ना तो नॉन मेटल डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। जो सेकंड डिफरेंस है क्या, वो देखिए कि जितना भी मेटल्स होता है वो सारा हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। वही लिखा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल में ये बात नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी जितना भी नॉन मेटल है वो सारा बैड कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। वही लिखा है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उसको छोड़ के बाकी जितना भी नॉन मेटल है वो हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। वही लिखा है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट व्हिच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितना भी नॉन मेटल है सब क्या होता है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है।
और ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एक ऐसा नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्या बोलिएगा? ग्रेफाइट। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है, जितना भी मेटल होता है ना सब शाइनी होता है, उसको पॉलिश किया जा सकता है। मेटल्स आर लस्टरस, लस्टरस मतलब चमकने वाला होता है, शाइनी होता है और उसको पॉलिश किया जा सकता है एंड कैन बी पॉलिश्ड। नॉन मेटल में ये गुण नहीं होता है। क्या होता है? नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, मतलब वो डल होता है देखने में एंड कैन नॉट बी पॉलिश, उसको पॉलिश किया नहीं जा सकता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या? आयोडीन। वही लिखा है एक्सेप्ट आयोडीन व्हिच इज ए लस्टरस नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में जनरली लस्टरस का प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है, आयोडीन को छोड़ के। वही लिखे, वही लिखना है आपको। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस दैट इज दे आर डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन क्या होता है? एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लस्टरस का प्रॉपर्टी दिखाता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितना भी मेटल्स होता है वो सारा रूम टेम्परेचर में सॉलिड में रहता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या? मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये लिखा है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी व्हिच इज लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स में देखिए, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। किसमें? रूम टेम्परेचर में। लास्ट पॉइंट देखिए क्या है, 5 नंबर पॉइंट, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। जनरली जितना भी मेटल्स होता है वो स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग और टफ। जनरली जितना भी नॉन मेटल्स होता है वो ना तो अधिक स्ट्रॉन्ग होता है ना तो अधिक टफ होता है। अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 तो पॉइंट लिख दीजिए, बहुत चांस है कि आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा, बशर्ते आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो डेली आप लोग का इसी टाइप का एक एक क्वेश्चन सेट जिसमें 5-5 क्वेश्चन रहेगा, इसका नाम होगा सिक्योर 80/80, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 नंबर आ जाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। साइंस का बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डेली शाम 7:30 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। इस टाइप का डेली एक करके आपका वीडियो आएगा। कब तक? जब तक कि एग्जाम नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, आज 22 तारीख है, आपका एग्जाम साइंस का 27 मार्च को है। आज से 64 दिन बाकी है आपका एग्जाम। डेली आपका 5-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने का मतलब क्या? पहले इस वीडियो को देखना है, उसके बाद उसको कॉपी में नोट करना है क्वेश्चन और आंसर को, फिर उसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि अगर एग्जाम में इसमें से एक भी क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने के लिए टाइम थोड़ा भी नहीं लगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा। और अभी आपका 64 दिन बाकी है। अगर डेली हम लोग 5-5 क्वेश्चन करेंगे ना, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि इस टाइप का जो सीरीज है ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर